अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज़ के साथ। लेकिन रिसर्चेज़ क्या हैं, खुशखबरियाँ हैं आपके लिए एक्वेरियंस। ये वीक 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगा। इस वीक जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपके अंदर ज़रा सा भी टैलेंट है, ज़रा सी भी कामयाबियों के हसूल की कसक है, तड़प है, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आप ये गिला नहीं कर सकते कि हमारा रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है और वो तबाही कर देगा। अगर आप ज़रा सी कोशिशें करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं तफसील बयान करता हूँ। मार्स इस वक्त आपके 7th एंगल पर है, ये उसका फ्रेंडली एंगल है। इस फ्रेंडली एंगल के एडवांटेजेस सुनिए। मार्स जनरल एडवांटेजेस में तो जिस्मानी कुव्वत का, स्टेमिना, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, कंपटीशन को विन करना, खेल या खिलाड़ी या मिलिट्री पर्सनस के लिए, फोर्सेस के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, तो ये उन्हें कैरियर एडवांटेज देगा। लेकिन ऐसे एक्वेरियंस जो लोहे के काम से, टेक्सटाइल के काम से, मैन्युफैक्चरिंग के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, स्टॉक एक्सचेंज से, या फिर रियल वो क्या कहते हैं जो ज़मीन या लैंड्स, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है। सो उनसे इनको हमेशा फ़ायदा होगा। इस हफ्ते से जो सीडिंग्स की जाएंगी वो लंबे अरसे तक आपको एडवांटेजेस देंगे। ये उसके अभी जर्नल एडवांटेजेस गिनवाए। स्पेशल एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि वो 7th एंगल पर है, तो आप जो कुछ भी करेंगे, इज़्ज़त बनाएंगे या रुपया पैसा बनाएंगे या इख्तियारात बनाएंगे, तो उसके फ़ायदे इज्तमाही होंगे। काम आप करेंगे लेकिन आपके डिपेंडेंट्स को, आपके अजीज़ व अकारब को, आपके ब्लड रिलेटिव्स को, आपकी इमीडिएट फैमिली को, आपके दोस्त अहबाब को आपकी कामयाबियों से सुख आएगा, सुकून आएगा, उनको भी बेनिफिट मिलेंगे। मार्स आपके यहाँ मटेरियल साइड को भी स्मूथ कर देता है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे मार्स क्या कर देगा, मतलब मार्स आके आपकी फ़ाइलें तो नहीं ठीक कर देगा, मार्स आके आपके दस्तखत तो नहीं करके चला जाएगा। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपकी जो स्किल्स हैं वो राइट ट्रैक पर फ्रूटफुल होकर आपको ज़िंदगी की कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। कैरियर एडवांटेजेस अगर मिलना शुरू हों तो ज़िंदगी का 60% स्मूथ हो जाता है। मटेरियल साइड की स्मूथनेस लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है जिसको इस्तेहकाम दे देती है। सो आपके पास अब 3 एडवांटेजेस हुए। एक, इंटरनेशनल एजुकेशन। दूसरा, लव अचीवमेंट्स या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स इंटरनेशनली। तीसरा, आपकी कामयाबियाँ दूसरे लोगों को फ़ायदा देंगी एंड आप अपनी कैरियर अचीवमेंट्स कर सकेंगे, एंड दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ। सन आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऐसे एक्वेरियंस जिनका कोई ना कोई वास्ता गवर्नमेंट से रोज़ पड़ता हो, या ऐसे एक्वेरियंस जिनका कोई ना कोई वास्ता कानून से रोज़ पड़ता हो, या ऐसे एक्वेरियंस जिनका रोज़ कोई ना कोई वास्ता अपने सीनियर्स के साथ पड़ता हो। वो एम्प्लॉयज़ हों और सीनियर्स के साथ उन्हें प्रेजेंटेशंस देना हो या उन्हें मैनेजमेंट रिपोर्ट्स देना हो, ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं लोग। एंड सूरज 6th एंगल पर अकेला नहीं है, वहाँ मरकरी भी है। तो आपका फेस वैल्यू, आपके अंदाज़े गुफ्तगू, आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपके टीच करने की सलाहियत, आपका ज़िंदगी को और मामलाते ज़िंदगी को क्लोज़ली समझने का मौका मिलेगा। आपकी अक्लो फ़हमो फ़रासत इतनी ताकतवर होगी कि आम दिनों में जहां आप 10 सवाल करके किसी तह तक पहुंचते थे, अब 5 सवालों में ही उस तह तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी के यहाँ सूरज जैसे एक्वेरियंस के यहाँ 6th एंगल पर है, तो इसका एडवांटेज 7th एंगल का भी होगा। ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और अगले हफ्ते ये 7th एंगल में चला भी जाएगा। तो इट मीन्स कि इस हफ्ते जो सीड करेंगे वो भरपूर तरीके से आपको बेनिफिट देगा नेक्स्ट वीक 22 जुलाई से सो ऑन। मरकरी आपके यहाँ डील मेकिंग को बढ़ाएगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा। इसके फ़ायदे कई तरह से हैं। अगर मरकरी 6ठे घर में हो तो इसके एडवांटेजेस डील मेकिंग के, फ्रैंकनेस के, जहनी हम आहंगी के, प्लेजर्स के, तालीमी सरगर्मियों के तो होते ही होते हैं, बट इसके एडवांटेजेस में फर्म भरदारी आती है। इसके एडवांटेजेस में गमों का दूर होना, इसी के एडवांटेजेस में है कि आपके ऊपर लगी हुई तोहमतें छटने लगती हैं। इसी की वजह से लोग आपको देखते ही पॉजिटिव राय कायम करते हैं। यही मरकरी है अगर ये इस पॉजिटिव एंगल पर हो, तो जिसकी वजह से आप जो प्लान्स पहले छोड़ देते थे इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर, वो अब कर गुजरेंगे और छोड़ेंगे नहीं उनको। मतलब
मिस नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटीज़, सादा लफ्ज़ों में। फिर अगर मरकरी इस एंगल पर हो तो इसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो भी बहुत एक्यूरेट हो जाएंगी, जिसमें चीज़ों के फ्लॉप होने या डिले होने के चांस कम हो जाते हैं। सैटर्न एंड जुपिटर, आपको पता है आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, उसकी वजह से आपकी जो ज़ाती काबिलियत है उसमें थोड़ा लथार्जिकनेस, थोड़ा सुस्ती, थोड़ी काहली आ सकती है। एंड उम्मीद करता हूँ मोस्टली एक्वेरियंस मई से अब संभल गए होंगे, उन्होंने अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म कर ली होगी। रेमेडीज़ आर, सैटर्न असल में रेट्रोग्रेड होते ही मैंने ब्लू सफ़ायर प्रिस्क्राइब कर दिया था, हालांकि ये एक्वेरियंस का स्टोन नहीं है, बट सैटर्न को बहुत फर्मली, बहुत रिलायबली काउंटर किया जा सकता है ब्लू सफ़ायर की रेडिएशन से, ब्लू सफ़ायर की केमिस्ट्री से। अगर आपकी एज 25 साल से 40 साल तक है तो 8 कैरेट ब्लू सफ़ायर काफ़ी रहेगा, अगर वो एक एवरेज क्वालिटी ब्लू सफ़ायर है। अगर जैसे सैलोन का हाई क्वालिटी है तो आप उससे थोड़ा कम भी पहन सकते हैं। सूर्य शम्स को दिन में 5 दफ़ा पढ़िए, वैसे बड़े दिन चल रहे हैं, अगर आप 5 दफ़ा भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा, एंड इफेक्टिवली आपको एक स्पिरिचुअल पैकेज या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी जो आपको इस क्राइसिस से निकाल देंगी। अगर कोई एक्वेरियन ऐसा है जो बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ पैदा हुआ है तो वो काफ़ी वीक होगा, और उस वीकनेस से उसे उलझन, एंग्जाइटी, गुस्सा, शकूक ये सामने आ सकते हैं। अब ये पता कैसे चले कि उसके यहाँ बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था कि नहीं? एस्ट्रोलॉजर्स के पास इसका मेथड ये है कि आप अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस में अपना डेट, अपने टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के एवज चेक कर सकते हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी जब पर्सनल डायग्नोसिस कराएंगे उसमें पता चल ही जाएगा कि सैटर्न किस लेवल पर था, किस तरह परफॉर्म कर रहा था। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आप एक वीक या स्ट्रगलिंग एक्वेरियन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ हैं वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर मिल जाएंगे, परफॉर्म करेंगे तो 20-25 दिन में सॉल्यूशंस भी हो जाते हैं। इन नंबरों पर रब्ता करना बर्थ चार्ट के लिए है, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियन। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं हर दफ़ा कहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे एक्वेरियन मेरे स्टाफ को तंग करते हैं, एंड स्टाफ मेरा बहुत शिकायतें करता है कि वो फिर भी ये समझते हैं कि शायद इधर कॉमन जर्नल या पब्लिक फोरम है। वो पब्लिक फोरम नहीं है। अब अगले हफ्ते 3 मेजर चेंजेस आएंगी एक्वेरियंस। एक सूरज एक नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, और वो 2021 का सबसे ताकतवर एंगल है सूरज के लिए, जो आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को रोशन करेगा। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वीनस भी एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। अगर लव लाइफ के डिसीजंस लेने हैं तो आपको इस हफ्ते ले लेने चाहिए, अगला हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं होगा लव लाइफ में। एंड फुल मून होगा ज़िलहज का, उसकी वजह से आपके इमोशंस पर, आपकी रूहानियत पर एक नई मैच्योरिटी आएगी। उसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे वो तफसील भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर उन प्लानिटरी चेंजेस से जो न्यू टाइम सिनेरियो प्रोड्यूस होगा, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो इसी हफ्ते की वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कमिंग वीडियो में आपके क्वेश्चंस को ओबलाइज कर सकूं। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा एलानिया तौर पर यह कह कर जाता हूँ, आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत कीमती हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनता है एक्वेरियंस। आपकी इसी मोहब्बत, इसी सब्सक्रिप्शन की मोहब्बत की वजह से हम लोग पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं, और आपकी ये मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो हम मज़ीद जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।